आसिफ फिल्म मैंने देखी, फिल्म बहुत अच्छी बनाई है और जिस तरह से इन्होंने कश्मीर को दिखाया, कश्मीर के लोगों को दिखाया और जो माँ और बेटे का एक प्यारा सा रिश्ता दिखाया और किस तरह से उस बेटा अपनी एक जर्नी पूरी करता है, तो फिल्म बहुत अच्छी है। और धीरज जी के बारे में एक बात कहूँगा कि चाहे दुनिया में रिसेशन आए, चाहे रशिया यूक्रेन पे हमला करे और चाहे कोरोना आए, इनकी फिल्में बनती रहती हैं, आती रहती हैं, धमाके होते रहते हैं, रिलीज़ होती रहती हैं, शूट भी होती रहती हैं, इनका काम कभी नहीं रुकता है। इनको तो बैन कर देना चाहिए कि ये लोग ये इतनी फिल्में बनाते हैं, हर टाइम इनकी फिल्में बन रही होती हैं, रिलीज़ हो रही होती हैं, बन रही होती हैं, रिलीज़ हो रही होती हैं। तो ये और दीपिका जी, तो इन्होंने जो देखा है एज एन एक्टर तो कोई कल्पना ही नहीं कर सकता। जब ये टेलीविज़न पे आती थी तो पूरे हिंदुस्तान में सन्नाटा छा जाता था, कोई सड़क पे नहीं दिखता था। तो इन्होंने तो वो देखा है जो किसी एक्टर ने कभी देखा ही नहीं होगा। तो ये कह रही थी कि मैं अभी आई नहीं, कभी बीच में गैप लिया, वो लिया, तो ये तो इतनी कंटेंट है, तो इन्होंने इतना काम करा हुआ है और ऐसा देखा हुआ है जो कि हम इमेजिन ही नहीं कर सकते एज एन एक्टर। अभी भी चली थी, अभी सेकंड टाइम भी दिखाई थी। वो जब भी आती है, वो जब भी आती है, लोग तो पूजा भी करते हैं भैया तो वो तो उस बारे में कुछ कह नहीं सकते। निखिल एक नया एक्टर है, आया है और उसने करा है, लेकिन उसने बहुत अच्छा करा। जिस तरह से उसने उसको कैरेक्टर को पकड़ा, समझा, उसकी एक लेयरिंग करी उसने, उसको अंदर से जिस तरह से दिखाया, कितनी स्टार्टिंग में पार्ट में फिल्म तो मुझे बहुत अच्छी लगी। और जहाँ तक मैं इस फिल्म में दो तीन चीज़ों को मैंने देखा। पहला तो ये देखा कि एक माँ जो इतने बड़े हादसा, जो भी उसके पति को फांसी की सज़ा दे दी जाती है और उसके बाद वो किस तरह से स्ट्रगल करके अपने बच्चे को एक अच्छी शिक्षा देना चाहती है, समाज में उसे सही जगह पे खड़ा रखना चाहती है। उसके बाद एक दोस्त जिसने उस घाटी से वो नहीं है, फिर भी वो अपने दोस्त को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। इस फिल्म में एक चीज़ जो मुझे दिखा वो ये दिखा कि धीरज जी ने एक चीज़ पर बहुत अच्छा ध्यान दिया है कहानी को लिखते वक्त, कि शिक्षक ही होता है। उसके लिए क्या कोई बच्चा घाटी से है या क्या कोई बच्चा कहीं से भी है, उसका उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो उसके अंदर के गुण को निकाल करके उसे सही ढंग से उस बच्चे को एक सही रास्ता दिखाता है। मुझे वो पोर्शन जो था, एक टीचर को बच्चे को कन्वर्ट करने का, मुझे वो पोर्शन बहुत अच्छा लगा। क्योंकि माँ तो अपने बच्चे को अच्छा देखना चाहती है, लेकिन एक शिक्षक अपने स्टूडेंट को हमेशा सही देखना चाहता है। इस चीज़ को देख कर मुझे बहुत अच्छा लगा और इसके लिए तो मैं धीरज जी को, मतलब कि आप 5 स्टार में से अगर पूछेंगे, मुझसे पूछेंगे 5 स्टार में से कितने चाहिए, तो मैं इस फिल्म के राइटर को और इस फिल्म के कथाकार जो धीरज जी हैं उनको मैं 5.5 दूंगा। कई डायरेक्टर और एक्टर इस तरह के सब्जेक्ट पर काम नहीं करना चाहते, इससे बचना चाहते हैं, क्योंकि ये कमर्शियल सिनेमा नहीं होके एक मतलब बायोग्राफी भी नहीं बोल सकते, लेकिन इंस्पायर्ड जो बोलता है वो है। ठीक है, तो एक अच्छा सब्जेक्ट है और अच्छी कोशिश की है राइटर, डायरेक्टर, एक्टर ने अच्छा करने के लिए। और सही मायने में लोगों को, जो यूथ है, उनको एक दर्शन मिलेगा इसके जरिए। एक्टिंग वाइज दीपिका जी है, निखिल जी। अब दीपिका जी के बारे में पूछते हैं तो उनको तो मतलब सूरज को दिया दिखाने वाली बात है, तो उनके बारे में बोलना तो कोई हक ही नहीं बनता हम लोगों को, तो क्योंकि हम तो उनको देख देख के बड़े हुए हैं। तो बाकी निखिल मेरा छोटा भाई है और काफ़ी अच्छा इसमें परफॉर्म किया है और काफ़ी अच्छी कोशिश की है उसने, बहुत उसने रिहर्स किया और काफ़ी अच्छी मेहनत की है उसने। कितनी स्टार्टिंग की बात में से? हाँ, कितनी स्टार्टिंग की बात में से? स्टार्स तो मैं 5 में से 5.5 ही दूंगा, क्योंकि फिल्म मेरे को बहुत अच्छी लगी रियली। और दोबारा देखने जाएंगे मतलब? मैं तो बार बार देखना चाहूँगा, क्योंकि मेरी फिल्म है ये। जो इस टाइम में जो हालात चल रहे हैं, जो उसमें जो एक बहुत खूबसूरत सा एक मैसेज दिया उन्होंने, और जो हालात कश्मीर में जो बने हुए, पहले भी जो बने हुए थे 90s के अंदर, उसके अंदर जो उन्होंने एक ब्यूटीफुल सा मैसेज दिया है कि कैसे एक यूथ को मिसगाइड नहीं होना है और अपना जो है एक सही रास्ता पकड़ के, सही दिशा पकड़ के एक एम की तरफ बढ़ना है और पॉजिटिव तरीके से लेना है। तो इस तरह से मूवी तो बहुत मतलब इंस्पायरिंग है और जो है बहुत ही अच्छी बनी है।
सब्जेक्ट वाइज भी और बाकी शूट वगैरह भी अच्छा था। गाने वगैरह फिल्म में आपने कहीं गाने वगैरह अच्छे गाने कैसे फिल्म? गाने तो खैर एक ही गाना था उसमें, तो बाकी तो इंस्पायरिंग जो सॉन्ग था उसमें, तो गाना अच्छा है, मतलब इट्स गुड म्यूजिक, मतलब डायरेक्शन इज़ वेरी गुड। जो डायरेक्टर खैर मैं मिला नहीं उनसे, लेकिन उनको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा क्योंकि उन्होंने ये जो सब्जेक्ट चूज़ किया है बहुत ही इंटेलिजेंट सब्जेक्ट है, बहुत ही मतलब एक मैसेज जो पास ऑन करता है यूथ को। राइटर की तारीफ करिए। धीरज जी ने पिक्चर लिखी है और बहुत मतलब उन्होंने एक संभाल के जो है टेररिस्ट का जो मुद्दा छेड़ा है उन्होंने बहुत ही एक समझदारी से और बहुत ही एक दूरअंदेशी से बहुत ही अच्छी स्क्रिप्ट लिखी है। कितनी साल की बात में सी देखो, आई डोंट बिलीव इन स्टार्स एंड ऑल, बिकॉज स्टार्स वार से ये सब क्रिटिकों का काम है देना। पिक्चर अच्छी लगी है बुरी लगी वही होता है, तो मुझे तो पिक्चर अच्छी लगी है। सो स्टार्स वार से ये सब क्रिटिकों का काम है देना। काफ़ी अच्छी लगी मूवी, बहुत अच्छा मैसेज देती है मूवी, स्पेशली आज के दौर में ऐसी मूवीज़ बननी चाहिए। धीरज जी ने काफ़ी अच्छा काम किया है एज अ डायरेक्टर, एज अ राइटर। आई मस्ट से दिस मूवी इज़ गिविंग अ गुड मैसेज। जनता में जिस हिसाब प्रकार की आजकल मूवीज़ चल रही है उस हिसाब से ये मूवी एक बहुत ही पॉजिटिव मैसेज देती है जनता को। एंड जो भी एक्टर्स रहे हैं, जैसे मैम दीपिका मैम है, निखिल की ये फर्स्ट मूवी है एज अ एक्टर, अपकमिंग फेस है, वो काफ़ी अच्छा काम किया है उसने। दीपिका मैम तो एज ऑलवेज एवर ग्रीन स्टार है, वो उनकी एक्टिंग बहुत ही खूब थी। मूवी के एंड में ऐसा था कि आंखों से आंसू आ जाए। बहुत ही प्रेरणा देने वाली मूवी थी, दिल को छूने वाली मूवी थी। एंड मैं सबको बोलना चाहूँगी कि ये मूवी प्लीज़ एक बार देखिएगा। आज के डेट में ऐसी मूवीज़ जितनी बने उतनी कम है, ऐसी बननी चाहिए मूवीज़ जिससे यूनिटी दिखाती है कि कास्टिज्म नहीं होना चाहिए। ये मूवी ये दर्शाती है हम सब के बीच में यूनिटी होनी चाहिए। जैसे गालिब कैरेक्टर है, उस कैरेक्टर को जिस हिसाब से निखिल ने प्रेजेंट किया है, पूरी तरीके से कैरेक्टर में घुस गया था। और जैसे हम देख रहे तो ऐसे लग रहा है कि महसूस कर पा रहे कि उसके साथ क्या क्या हुआ है, उस पर क्या क्या बीती है। ये काफ़ी डीप एक्टर्स कर पाते हैं। सो मैं बोलूँगी कि एज अ डायरेक्टर भी धीरज जी ने जितना एफर्ट किया है वो दिख रहा है मूवी में। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर द एंटायर टीम। थैंक यू। कशिश पांडे है और मैं निखिल की फ्रेंड हूँ, तो उन्होंने मुझे इनवाइट किया था। पहले तो समझ में नहीं आया गालिब नाम क्यों है, फिर हमने फिल्म देखी। इसमें एक बहुत ही प्यारा मैसेज है, ऐसा मैसेज है जहाँ पे सारी चीज़ें क्रिटिकल हैं। वहाँ पे एक माँ कैसे एक बुरी मतलब एक ऐसी फैमिली है जहाँ पे उसका फादर का ऐसा इमेज है और उसके बाद में उसकी माँ उसको कैसे निकालती है। इसको बोलते हैं कि एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो दैट इज़ द मेन थिंग कि एजुकेशन से ज़्यादा बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है संस्कार। पुराने ज़माने में बहुत सारे लोग बहुत एजुकेटेड नहीं थे, लेकिन वो उन्होंने बहुत ग्रो किया। लाइक अम्बानी, दे आर नॉट, वो कोई MBA नहीं थे बट आज वो इंडिया के नंबर 1 हैं। तो दैट इज़ द थिंग कि आपकी जो ग्रोथ होती है ना आपके बचपन से, आपका योर DNA स्पीक्स। आप कहीं भी जाते हो तो आपको लगता है आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हो, लेकिन आप कहीं ना कहीं अपनी पूरी फैमिली, अपने पूरे ख़ानदान, अपनी सिटी, अपनी सोसाइटी को रिप्रेजेंट कर रहे होते हो। तो उसमें माँ का बहुत योगदान होता है कि जिस तरह माँ अपने बच्चों की परवरिश करती है वो बच्चे में दिखता है। तो इस फिल्म में सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट तो ये है कि एक ऐसा फैमिली है जहाँ पर हर तरह से उनको नेगेटिविटी मिल रही है, फिर भी उन्होंने एक पॉजिटिव चीज़ को सेलेक्ट किया। माँ ने एक सॉल्यूशन निकाला और उसके तहत अपने बच्चे को एक अच्छी लाइफ देने का ट्राई किया। और सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट है कि देशभक्ति, जो मतलब उसकी माँ ने घर में मिलिट्री आ रही है, इरिटेट कर रही है, आतंकवादी आ रहे हैं, इरिटेट कर रहे हैं, लेकिन उसकी माँ ने जो देश के प्रति प्यार था ना वो कंटिन्यू जब रखा ना तो बच्चों में वो चीज़ कंटिन्यू हुई। तो दिस इज अ थिंग, चेन बाय चेन। वी आर इन चेन सिस्टम, वी ऑल आर इन चेन सिस्टम। तो ये बहुत अच्छा हुआ कि देशभक्ति इस फिल्म में ऐसी दिखाई है कि इतनी खतरनाक सिचुएशन में भी एक माँ और बेटे ने देशभक्ति नहीं खोई। और बेटे के अंदर गुस्सा ज़रूर था, चिढ़ थी, नफरत थी, उसके बाद भी उसने देशभक्ति के उससे नेगेटिविटी नहीं दिखाई, वो जाके उसको कंटिन्यू। प्लस
उन्होंने, दीपिका जी ने बहुत अच्छा एक्ट किया, सबने ही बहुत अच्छा किया, जिन्होंने आतंकवादी का किया उन्होंने भी बहुत अच्छा किया, बट निखिल ने जो स्टार्ट टू एंड अपना बॉडी लैंग्वेज, दिस इज़ वेरी टफ, उनकी पहली फिल्म थी और भी किया होगा उन्होंने काम, तो उन्होंने जो अपना बॉडी लैंग्वेज कंटिन्यू किया है विदाउट साइलेंट, स्टार्टिंग से आधे टाइम तक तो उनके डायलॉग्स नहीं थे, बट द वे दे लाइक वो अपने बॉडी लैंग्वेज को, अपने फेस एक्सप्रेशन को एकदम बैलेंस करके, दैट इज़ वेरी टफ। विद डायलॉग्स यू कैन प्ले, आप हैवी कर सकते हो, लेकिन विदाउट एनी डायलॉग्स बॉडी लैंग्वेज मेंटेन करना इज़ वेरी टफ। तो उन्होंने बहुत बहुत अच्छा काम किया। राइटर ने तो इतना प्यारा कॉन्सेप्ट लिखा, राइटर तो इसमें प्लस है क्योंकि मेन स्टोरी है, बाकी तो कहते हैं ना फादर माँ सारा राइटर और डायरेक्टर ही होता है, तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। उन्होंने वो फील खोया नहीं है, स्टार्ट टू एंड। वो स्कूल में गए, थोड़ा कॉन्सेप्ट चेंज हुआ, लेकिन वो जो फील था ना उनका कि एक मैसेज देना, वो बहुत अच्छा। और इस फिल्म को देखना बहुत ज़रूरी है, शायद गवर्नमेंट को भी इसको टैक्स फ्री करना चाहिए और इंडियन मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, यूपी गवर्नमेंट को भी इसको टैक्स फ्री करना चाहिए, प्लस इनको अप्रिशिएट करना चाहिए, प्लस 50-60% और दे के इन्हें ऐसे कॉन्सेप्ट बनाने के लिए अप्रिशिएट करना चाहिए। एंड मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ के, आई लव दिस फिल्म एंड प्लीज़ गो एंड वॉच बहुत सारा ढेर सारा प्यार दीजिए। ओके, धन्यवाद। मैं हूँ ज्योत्सना, आई एम एन एक्ट्रेस। फिल्म का प्रीमियर हमने देखा, बेहद खूबसूरत फिल्म बनाई है, कश्मीर के पृष्ठभूमि पर बनाई है और मैं चाहती हूँ ये फिल्म सभी लोग देखें बिकॉज़ यूथ पर फिल्म बनी हुई है। हम लोग देखते हैं कश्मीर के, अक्सर देखते हैं वहाँ पर लड़ाइयाँ चल रही हैं, पत्थरबाजी चल रही है, तो हमारा जो देखने का नज़रिया है कश्मीरी लड़कों को ये होता है कि वो पत्थरबाजी होंगे, बट ऐसा नहीं है। जो फिल्म के राइटर हैं धीरज मिश्रा जी, उन्होंने इस मुद्दे को उठाया कि नहीं, हर व्यक्ति वहाँ पर जो है वो एक जैसा नहीं है, हर एक का मेंटल लेवल अलग है। अगर सही शिक्षा दी जाए, जैसे उसको एनवायरनमेंट दिया गया, जैसे फिल्म में दीपिका जी ने माँ का किरदार निभाया है, बेहद खूबसूरत निभाया है। उन्होंने अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में भेजा, सही गाइडेंस दी, अपने भारत, जो हमारा भारतवर्ष है उसके प्रति जो प्रेम दिखाया है कि हमें सही रास्ते पर चलना है बजाय गलत रास्ते के, क्योंकि रास्ते तो बहुत सारे हैं, डिपेंड करता है कि आप कौन सा रास्ता अपनाते हैं। बहुत खूबसूरती से पिक्चराइज किया गया है। जो फिल्म के, जिन्होंने फिल्म में मेन किरदार निभा रहा है निखिल पिताले, उन्होंने बेहद खूबसूरती से अपने किरदार को निभाया है। बीइंग आर्टिस्ट मैं ये कहना चाहूँगी, स्टार्टिंग टू एंड उन्होंने उस किरदार को जिया है। जैसे कहते हैं ना कि वाकई ये बात सच है कि शब्दों से आप अपने भावों को दर्शा सकते हैं, लेकिन बिना शब्दों के स्वयं को दूसरों के सामने प्रस्तुत करना और उसे कंटिन्यू निभाते रहना, इट्स टफ, और उन्होंने बेहद खूबसूरती से इसे निभाया है। और मैं चाहूँगी कि सभी लोग इस फिल्म को देखें, और मतलब ये फिल्म एक मैसेज है सभी के लिए, यूथ के विशेषकर गाइडेंस के लिए है कि किस तरह से अपने आप को वो सही रास्ते पे ले जा सकते हैं। कश्मीर का मुद्दा बहुत सीरियस मुद्दा है वहाँ के लिए, और उस मुद्दे को यहाँ पर बहुत सहजता से दिखाया गया है। तो मैं पूरे एंटायर टीम को धन्यवाद देना चाहूँगी, डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर एंड ऑल एक्टर्स, सभी को। तो इस फिल्म को ज़रूर देखें। थैंक यू सो मच। नाम बोलिए अपना। माय नेम इज़ प्रीति चेष्टा और मैंने ये फ़िल्म देखी है गालिब। बहुत अच्छी फ़िल्म है, सबने बहुत अच्छा बोला है। मैं तो सिर्फ ये बोलूँगी कि आप लोग जाके ये फ़िल्म को ज़रूर देखें और फिर आके बताएं कि कैसा लगा है, क्योंकि ये फ़िल्म एक्चुअल में बहुत अच्छी है, बहुत टची है। एक माँ और बेटे की स्टोरी तो है ही, लेकिन ये बहुत सारे लोगों से रिलेटेड है, जो लोग अपने आप को इसके साथ कनेक्ट करेंगे, जो स्पेशली कश्मीर में रहते हैं। तो जब आप ये मूवी देखेंगे तो आप खुद ब खुद इस मूवी से जुड़ जाएंगे। कहते हैं कि कभी भी मतलब पोस्टर देख के अंदर का जजमेंट नहीं लगाना चाहिए कि वो क्या है क्या नहीं, वो अपने बलबूते पे है, उसकी परवरिश पे है। और ये बहुत अच्छा एक मैसेज है मूवी में दिया हुआ। धीरज सर ने बहुत अच्छा उसको लिखा है और मनोज गिरी जी ने इसको डायरेक्ट किया है, तो बहुत अच्छा डायरेक्ट किया है। लेकिन जो इन्होंने, जिन कलाकारों ने काम किया ना, बहुत ही खूबसूरत किया है। ऐसा लगता है कि सब लोग अपना कैरेक्टर उस टाइम पे वो जी रहे हैं। वो एक्चुअल में दीपिका जी नहीं, वो गालिब की माँ है। दैट टाइम निखिल पिताले नहीं था, वो निखिल पिताले नहीं गालिब था। तो फिल्म बहुत अच्छी है, आप सबको जाके ज़रूर देखनी चाहिए। फिल्म इसको हम 4 पार्ट में रख सकते हैं। जहाँ तक सिनेमा की बात है, इसको सिनेमा की समझ के हिसाब से अगर देखें तो आज के समय में इंडस्ट्री में एक चीज़ बहुत है कि कंटेंट पे काम बहुत कम है। दीपिका जी भी इस विषय पे बोल चुकी हैं।
और कंटेंट वाइज तरीके से बिना किसी वायलेंट ग्राफिक को यूज़ किए और बिना कह सकते हैं कि मार पीट या खून खराबा के इस फिल्म को बहुत साफ़ सुथरे तरीके से एक लाइन पे लाया गया है। आज के समय में ज़्यादातर हम कोशिश करते हैं कि हम उसमें मार धाड़ रखें, खून खराबा रखें, तो हम एक वर्ग को उकसाते हैं। लेकिन कश्मीर जैसी जगह पर जाकर के एक जैसे कांटों की सेज कहें कि कांटों की सेज पे जाकर के इस तरह का काम करना और उसमें से इस तरह के कंटेंट को उठाना, ये बहुत बड़ी बात है। और राइटर के लिए हमें लगता है कि ये वही राइटर कर सकता है जिसके अंदर सिनेमा की समझ हो, वो सिनेमा को, हाँ, सिनेमा वो समझता हो। जैसे कि पहले के लोग सिनेमा समझते थे, वो किसी फालतू की चीज़ों को ग्राफिक नहीं बनाते थे कि ये इसको हम ग्राफिक बना दें, या कोई रेप सीन है तो उसको हम ग्राफिक बना दें और उसी पर फोकस करें, या हिंसा है तो उसको हम उसी पर फोकस करके स्टोरी बनाएं और लोग उसको देख करके एंटरटेन करें। नहीं, सिनेमा हूबहू कोई चीज़ नहीं दिखाता, वो थोड़ा सा उसको बदलता है अपने अंदाज में। वो इसके साथ काफ़ी किया गया है। दूसरा, इसका रिसर्च आजकल स्टोरी में बंद है। लोग रिसर्च करना नहीं चाहते, वो एक डेस्क वर्क करना चाहते हैं, कोई उन्हें स्टोरी ला करके दे दे, वो बना लेना चाहते हैं। लेकिन इसमें दौड़ भाग करके रिसर्च की गई है। तीसरा, इसका सबसे बड़ी चीज़ है वो है संवाद, डायलॉग कनेक्ट करते हैं। और इंटरवल के पहले की स्टोरी और इंटरवल के बाद, इंटरवल के पहले जिस हिसाब से कश्मीर का कोई लड़का होता है, ख़ास करके उसको ये पता हो कि उसका पिता आतंकवादी, घोषित आतंकवादी सरकार द्वारा है और उसको फांसी हो गई है, वो किस उधेड़बुन में होता है, अंदर उसके क्या चलता है, ये काफ़ी हद तक फेस पर लाने का काम गालिब ने किया, निखिल ने किया इस चीज़ को। और दीपिका जी तो हम लोग क्या, एक बड़ी जनरेशन उनको देख देख करके सीता के तौर पर बढ़ी है, तो उनका इस पात्र के साथ, इस करेक्टर के साथ काफ़ी अच्छा जस्टिस करता हुआ दिखा। और इसका पूरा मुझे जहाँ तक लगता है कि धीरज जी ने उस स्टोरी को जिस हिसाब से ले गए हैं, जिस हिसाब से पटकथा पूरी लिखी है, वो एक अच्छे सिनेमा की स्थापना में, अच्छे सिनेमा को इस्टेब्लिश करने में योगदान कर सकता है। तो हम लोग क्या, वी ऑल नो कश्मीर फ्रॉम आउटसाइड, ठीक है, अंदर क्या चल रहा है हमें नहीं पता, तो इसके लिए आपको ये फिल्म देखने आना पड़ेगा। और बाकी ओवरऑल रिसर्च बहुत अच्छी है। अब धीरज जी एक्सपीरियंस राइटर है और उनका ये फिल्म जो है उनके लिए बहुत ही ज़्यादा एक तरीके की दिल के करीब थी, क्योंकि वो बायोग्राफिकल फिल्म बनाते थे ज़्यादातर। अब वो इससे एक मतलब हट के फिल्म बना रहे हैं और वो भी बायोग्राफी नहीं है, ठीक है, तो हल्का सा इन्होंने मतलब अपना चेंज भी किया स्टैंडर्ड। और फिल्म ओवरऑल बहुत अच्छी है, परफॉर्मेंस सबकी अच्छी है, निखिल पितले की अच्छी है और दीपिका जी तो फिर है ही वेटरन एक्ट। तो ओवरऑल फिल्म बहुत ही अच्छी है, तो आप लोग आइए, देख के जाइए। ये गालिब फिल्म मैंने देखा और इसका जो टाइटल है वो बड़ा मिसलीडिंग है। अगर हम ये सोच के चल रहे हैं कि ये गालिब पर आधारित है, तो गालिब पर आधारित है, लेकिन वो वाले गालिब पर नहीं, किसी और गालिब पर आधारित, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि बड़ी संवेदनशील सब्जेक्ट पर बनी हुई एक फिल्म है और जिसको बहुत खूबसूरती से धीरज मिश्रा ने लिखा है। मनोज भाई हमारे परिचित हैं, उन्होंने इसको डायरेक्ट किया है, बहुत अच्छा है। और मुझे व्यक्तिगत तौर पर ये लगा कि जो गालिब के जीवन में जो आधार स्तंभ है उसकी मदर, तो मदर का जो सेंसिटिव पोर्ट्रेयल दीपिका जी ने किया है, तो बहुत लंबे अरसे के बाद दीपिका जी को इस तरह के रोल में देखा गया और उस रोल को उन्होंने बखूबी निभाया। एक ऐसी महिला जो जानती है कि मुझे अपने बच्चे को सही राह पे डालना है, तो सही राह पे डालने के लिए वो जो सेक्रीफाइस करती है। और गालिब कैसे, चूँकि कम उम्र है, अपनी माँ को सही ढंग से समझ नहीं पाता, फिर उसकी समझ में आता है और कैसे 3-4 लोग जुड़ते हैं और किसी और रास्ते पर न चलते हुए गालिब एक अच्छे रास्ते पर चलने लगता है, जिसका श्रेय माँ को जाता है, जिसे कहा जाता है कि माँ बच्चे का पहला स्कूल है। तो इस चीज़ को दीपिका जी ने बहुत सेंसिटिवली पोर्ट्रे किया है। एक मुस्लिम महिला का कैरेक्टर उन्होंने बखूबी निभाया और उनकी भाव भंगिमाएँ, चाल चलन देखकर ऐसे लगता है कि हाँ, अगर गालिब की अम्मा अगर होगी या है तो वो ऐसी ही होगी, ऐसी ही बात करती होगी। तो ये मुझे लगा और रियल लगा। निखिल के बारे में मैं कहूँ, जिसने गालिब की भूमिका निभाई है, वो मतलब एक्चुअली लगा है कि वो एक 16 साल का लड़का है और 16 साल से थोड़ा सा उसने जर्नी को पोर्ट्रे किया है, बहुत अच्छे से किया है। पहले उसके अंदर का जो रोष है, उस रोष को भी रखा है, क्योंकि वो समझ नहीं पाता कि मेरी माँ ने मुझे यहाँ क्यों भेजा है। फिर जब उसको समझ में आता है, वो कैसे खेलता है, फिर स्कूल में जो कुछ भी रैगिंग वगैरह हम सारे लोगों ने किया है, तो उस चीज़ को धीरज जी ने बड़े अच्छे से पिरोया है और एक ठीक ठाक साफ़ सुथरी सिनेमा है, जो कॉज वाला सिनेमा है। तो एक नॉर्मल जैसे कोई आइटम वाला सिनेमा नहीं है, एक कॉज इससे जुड़ा हुआ है। मुझे लगता है कि
बहुत सेंसिटिव सिनेमा है और अच्छा सिनेमा है और एक मैसेज वाला सिनेमा है। और दोस्त की तरह हम जो इस तरह के नौजवान हैं जो गलत रास्ते पर जा सकते हैं, उनको एक दोस्त की तरह एक मैसेज दे रहे हैं, जो मुझे लगता है बहुत अच्छा है। ये आज के जो नौजवान हैं जो मुश्किल परिस्थितियों में जिनके जो बिगड़ जा रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है कि ये सबक दिया है, बहुत अच्छा लेसन दिया है धीरज सर ने अपने फिल्म के माध्यम से, कि आप एक मुश्किल परिस्थिति में भी कैसे सही राह पे चल के और सही चीज़ें कर सकते हैं। तो आई थिंक कि बहुत अच्छी फिल्म है, सबको देखनी चाहिए। और इससे जो सीख धीरज सर ने जो देने की कोशिश की है, वो आप लोगों को सीख लेके और बस लाइफ में ऐसे ही गालिब की तरह आपको भी महान बनना चाहिए, जो ये वाला गालिब है।